के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कह दी हैं। हालांकि मांझी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग करेंगे। मांझी ने चिराग पासवान पर भी हमला बोला और कहा कि उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। जीतन राम मांझी से आज तक ने खास बात की है और आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी, उसी को लेकर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, ये कहते हुए कि वो नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग करेंगे। चित्रा त्रिपाठी ने जीतन राम मांझी से बात की। आप गांव-गांव जाके लोगों से लगातार अपने ही अंदाज में मुलाकात करते हैं। कई गांव वालों से आप ये भी कि थोड़ी-थोड़ी पिया करो, ये क्या है? मतलब थोड़ी-थोड़ी शराबबंदी, आप कह रहे हैं थोड़ी-थोड़ी पी लिया करो। नहीं, वो अलग मामला है। हाँ। वो अलग मामला है। हम इस बात को पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि एक सीमा के तहत अगर कोई बात एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग कहा जाता है ना, तो उसी प्रकार से उसका भी है। हम मना करते हैं अपने लोगों को दारू नहीं पीना चाहिए, उसका उदाहरण हम खुद देते हैं। आज हम 75 वर्ष के हो गए, लेकिन अपने होठ पर दारू नहीं लगाया है। तो और हमारे घर में दारू चुराया जाता था, तो हमारी माँ और पिताजी दोनों दारू पीते थे। हम काहे नहीं पिए? कानून बन गया था कि एक उत्प्रेषण हुआ, समझदारी डेवलप किया। हम इसी के पक्ष में हैं कि समझदारी डेवलप हुआ। और दूसरी बात ये कि आज इस कानून के तहत जो विक्टिमाइज हुए हैं उनकी संख्या देख लीजिए। तो क्या आप बदलने के लिए कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? जरूर समीक्षा करने के लिए कहेंगे कि जो बेगुनाह फंस गए हैं, जिनको आज बेल दिलाने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों को सरकार कानून बना करके रिहा करवावे। चूंकि वो तस्कर नहीं है, तस्कर तो छूट जा रहे हैं, जो हजारों करोड़ में खेल रहे हैं वो छूट जा रहे हैं। और गरीब बेचारा पावर पी लेता है तो ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं। और इसी को हम दूसरे रूप में कहते हैं तो लोग गुस्सा हम पर करते हैं कि 11 बजे के बाद बहुत लोग हैं, उनको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो दारू पी हुए मिलेंगे, तो सबको किस में डालिए? तो उनको नहीं डाल सकते हैं, डाल दिए बेचारा गरीब से। मतलब बड़े लोगों को बचा लिया, छोटे लोगों को फंसा दिया। निश्चित रूप में अभी यही स्थिति है। इस चीज की समीक्षा के लिए हम नीतीश कुमार से जरूर बोलेंगे। शराबबंदी हो हम भी चाहते हैं, लेकिन जो अभी गरीबों को उसमें विशेष करके इम्प्लीकेट किया गया है नीचे के पदाधिकारियों के द्वारा। आज पुलिस है, चाहे और तंत्र के लोग हैं, बड़े बड़े अगर 1000 कार्टून ले जा रहे हैं तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर 2 बोतल ले जा रहा है तो पहले पकड़ के उसको जेल भेज देंगे। क्योंकि वो पैसा नहीं देगा, देगा भी तो 100, 200, 400 देगा, लेकिन हजारों कार्टून ले जा रहा है तो लाख में पैसा देगा, तो लाख में पैसा देकर छोड़ देता है और गरीब को पकड़ लेता है। तो मतलब आपकी बात से तो यही लग रहा है ना, शराबबंदी तो लागू हो गई यहाँ पर, लेकिन सही तौर पर अगर देखा जाए तो हर जगह शराब मिल रही है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए, इसको हम ये कहते हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है तो बहुत शुद्ध पानी उसमें रहता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जाते जाते पानी पीने लायक नहीं रहता है। वही ये नीति ठीक है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उसको ठीक करके शराब नीति को हम लोग चाहेंगे कि भाई रहे, शराबबंदी रहे, लेकिन गरीब का विक्टिमाइजेशन नहीं हो, ये हम लोगों का रहेगा काम। ये बताइए, लेकिन महादलित वोटों को लेकर बहुत बंटवारा हो गया है। एक तरफ चिराग पासवान है, एक तरफ आप हैं, तो नेता कौन है महादलितों का? इसकी लड़ाई अब चल रही है बिहार में। देखिए, ये सब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। नेता कोई हम कह देंगे कि हम बड़ा नेता हैं तो नेता नहीं हो जाएंगे। फॉलोअर्स कितने होते हैं, कितना परसेंटेज कौन वोट लेता है और किस समाज से कोई अटैच है, उस पर निर्भर करता है। चिराग पासवान कहाँ खड़े हैं फिर इस समय? अभी चिराग पासवान मेरे समझ से उनके जो जमीन है, पैर की धरती है, वो खिसक गई है। और यही कारण कभी नीतीश कुमार को गाली देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी को बड़ाई करते हैं, जो कि नहीं चलने वाला है। और यही कारण है कि अमित शाह से लेकर के जितने भी भाजपा के नेता हैं ये कह चुके हैं कि चिराग पासवान से हमको कोई मतलब नहीं है, हम विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और जो लोग ऐसा चाहते हैं हमको वोट देंगे। और हम धन्यवाद देते हैं जनता को, बिहार की जनता को, कि सब लोग नीतीश कुमार के विकास और खास करके नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ और मजबूत नेतृत्व के चलते सब मुखातिब हैं। 10 लाख रोजगार देने का वादा आरजेडी की ओर से किया गया है। और कल मेरी तेजस्वी यादव से बात हो गई, वो तो बड़े आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी। उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये जनता पर निर्भर है। और हम नहीं समझते कि यहाँ की जनता इतना कमजोर दिमाग का है कि उनके नेतृत्व में बनाएंगे सरकार। उनको क्या अनुभव है? उनके पिताजी जब रह गए 15 साल, उनकी माता श्री रहीं 15 साल, तो बिहार का क्या विकास किए? और रही बात ये जो 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, जब पूछते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि एकदम फार्स है, अव्यवहारिक है। कैसे?
आज हमारा बजट है बिहार का 2.25 लाख करोड़ का, और जब 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो, और 4.5 लाख लोगों को नौकरी जो लगा हुआ है, सो सब मिला करके 1,17,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो 2.25 लाख बजट में 1,17,000 करोड़ सिर्फ जाएगा वेतन में, तो बिहार का विकास क्या होगा? एक चीज। दूसरी चीज, कहाँ है सरकारी नौकरी? जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है। अब 10-15 लाख यहाँ है क्या? तो ये कहेगा वही जिसको कि इसकी जानकारी नहीं है, और यही जानकारी नहीं है, इस आधार पर तेजस्वी वैसा। अभी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने कर दिया। तो अगर 10 लाख तेजस्वी नहीं दे पाएंगे तो 19 लाख फिर बीजेपी कहाँ से देगी? अब आप ही के शब्दों में बताइए। आप नहीं, आप इसको समझिए। हाँ। नीतीश कुमार, ये बीजेपी ने कहा हो या नीतीश कुमार ने कहा है, रोजगार और नौकरी, इस चीज को समझिए। रोजगार देना अलग बात है, नौकरी देना अलग बात है, और नौकरी में सरकारी नौकरी। बिहार चुनाव से लालू यादव गायब है, रांची की जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन लालू का नाम और काम बिहार का चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी लालू राज पर हमलावर है। लालू यादव जेल से ही पलटवार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि ना होते हुए भी लालू कैसे बिहार चुनाव के केंद्र में। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। सभा नीतीश की और नारा लालू यादव का। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये नारा तो आपने सुना होगा। लालू तो बिहार में नहीं है, झारखंड में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन बिहार की चुनावी हवा में लालू की मौजूदगी अब भी दिख रही है। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। नीतीश की सभा में लालू के समर्थन में नारे लगे तो मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए। बुरी तरह भड़के नीतीश ने नारा लगाने वालों को जमकर हड़का दिया। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो? कुछ मालूम है? बच्चे हो। ये सारण जिले का परसा विधानसभा क्षेत्र है। लालू के पूर्व समधी चंद्रिका राय यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। चंद्रिका राय और लालू का प्रगाढ़ रिश्ता रहा है, लेकिन वो बीते जमाने की बात थी। घरेलू कलह ने उस रिश्ते को पटरी से उतार दिया। अब आलम ये है कि नीतीश घर के मामले को चुनावी मंच से उछाल रहे हैं। और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में, प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ, आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा,
लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। नीतीश और बीजेपी लालू फैक्टर को चुनाव युद्ध से निकलने नहीं दे रहे। पारिवारिक और सियासी दोनों मोर्चों पर लालू उनके निशाने पर है। लालू राज पर हमला एनडीए की रणनीति में टॉप पर है। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने लालू राज पर हमले वाले इस वीडियो को बीजेपी सोशल मीडिया पर फैलाने में लगी है, तो उधर चुनावी खेल में जेल से ही सही लालू भी कम सक्रिय नहीं। लालू के नाम से नीतीश सुशील मोदी पर कार्टून पोस्टर से अटैक हो रहा है। एक को मौका मंत्री तो दूसरे को धोखा मंत्री बता रहे हैं। लालू इधर भी और उधर भी बीजेपी के टारगेट पर हैं, तो आरजेडी को आज भी लालू नाम की बैसाखी का ही सहारा है। ये तस्वीर याद होगी, राबड़ी के हाथों में लालू की तस्वीर और जुबान पर लालू का नाम। मिस कर रहे हैं लालू जी को, मिस कर रहे हैं लालू जी को, मिस कर रही है मैडम। बिहार के जनता मिस कर रहा है, लेकिन जो बात है, परिवार बिहार के जनता पार्टी सब मिस कर रहा है। बिहार का ये चुनाव इस मायने में थोड़ा फीका है कि इस बार प्रचार में न लालू है न पासवान है, लेकिन न होते हुए भी लालू की मौजूदगी साफ साफ दिख रही है। छपरा से आलोक जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। झारखंड में कुछ असामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पूरी तरह से तोड़फोड़ डाली। इस मूर्ति को दूसरी बार निशाना बनाया गया। अब तक गुनहगारों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। चुनावी गहमा गहमी से गुजर रहे बिहार के पड़ोसी सूबे झारखंड से आई है एक ऐसी खबर जिसने दिल दुखा दिया। लोहरदग्गा में असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़फोड़ दिया। रात के अंधेरे में अहिंसा के पुजारी की प्रतिमा को निशाना बनाया गया। कौन है अहिंसा के अग्रदूत का दुश्मन? दूसरी बार निशाना बनी बापू की मूर्ति। कुडू थाना इलाके के चिरी में स्थित गांधी पार्क में यह प्रतिमा स्थापित थी। शरारती तत्वों ने इसे टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर फेंक दिया। नेशनल हाईवे के ठीक बगल में बने इस पार्क में दूसरी बार बाबू की मूर्ति को खंडित किया गया। एसडीओ और डीएसपी के साथ बाकी अफसर भी मुआयना करने आए। हालांकि असामाजिक तत्वों का सुराग नहीं मिल पाया। प्रशासन कह रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। संध्या 7 बजे के बाद लगता है कुछ शरारती असामाजिक तत्व द्वारा घटना की गई है। यहाँ पे एक बड़ी लगभग 10 फीट ऊंची महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की प्रतिमा थी, जिसको खंडित कर दिया गया और उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये लाजमी भी है और जरूरी भी कि ऐसा धत कर्म करने वालों का जल्द पता लगाया जाए। लोहरदग्गा से सतीश सहदेव, आज तक। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई की पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब कर लिया। दोनों पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस की कार्रवाई से जाहिर है कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच वार पलटवार अभी और तेज होने के आसार हैं। सुशांत सिंह केस, बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन, मूवी माफिया, इन तमाम मामलों को लेकर कंगना ने उद्धव सरकार के खिलाफ जी भरकर भड़ास निकाली थी। पलटवार में उद्धव सरकार ने कंगना का दफ्तर ढहाया, एफआईआर दर्ज हुई और अब बारी पूछताछ की है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों वार पलटवार के ऐसे ही दौर चल रहे हैं। कंगना के खिलाफ दर्ज हुए राजद्रोह के मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें समन भेज दिया है। कंगना की बहन रंगोली को भी समन भेजा गया है। कंगना से 26 अक्टूबर और रंगोली से 27 अक्टूबर को पूछताछ होगी। लेकिन कंगना के तेवर इतने पर भी ठंडे नहीं हुए हैं। अपने दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद जिस तरह उन्होंने उद्धव सरकार पर जुबानी हमलों की बौछार की थी, वही अंदाज इस समन के बाद भी है। पेंगुइन सेना के दिमाग में और कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र के पप्पू समर्थकों बहुत याद आती है कंगना। कोई बात नहीं, जल्दी आऊंगी। कंगना के खिलाफ ये एफआईआर कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। कृषि कानून के विरोध को लेकर कंगना ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिया था, उसे आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने कंगना पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया था।